मूल ये है जो कुछ इस्लाम कहता है, मैं इस्लामिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ आपको कि मूल उसका ये है कि ईश्वर अगर एक है तो धर्म बहुत से नहीं हो सकते, इसलिए कि धर्म इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, मानवकृत नहीं है। इंसान या मानव जो बनाते हैं उसे मत कहते हैं, फिलॉसफीज कहते हैं या दर्शन कहते हैं। धर्म वो है जो बहुत सी परिभाषाएं हैं, उसका ये सार है जो ईश्वर ने दिया, हमें जिसने यहाँ मौजूद कर दिया, उसने जो चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो अगर ईश्वर एक है तो धर्म एक होगा, धर्म बहुत से नहीं हो सकते। अब से 1400 साल पहले या 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नया धर्म लेकर आ जाएंगे तो वो उनका कोई भी लेकर आ जाएगा तो उसका अपना गढ़ा हुआ होगा, इसलिए कि उससे पहले के लोगों की फिर कोई अगर नया साधन बता देंगे, रास्ता बता देंगे निजात का, तो पहले के लोगों की कैसे होगी। अगर 2000 साल पहले यीशु हजरत ईसा मसीह मुक्ति का कोई नया मार्ग बता जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी। मानव जाति के लिए अगर सबका ईश्वर एक है तो जो कुछ भी ईश्वर ने चाहा वो भी एक ही होगा। उसको बताने के अलग अलग समय में, अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग भाषाओं में शैली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है। यही कुरान ने कहा, वली कुल्ली उम्मतिन रसूल, के पैगंबर जो आए या रसूल आए, संदेशता, प्रॉफिट्स, वो हर नेशन के अंदर आए, हर बड़ी कौम के अंदर आए। ये भी फरमाया, एक जगह कहा कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, और जहां भी हमने भेजा कोई इश्तूत वो वहां की भाषा में संदेश लेकर गया, लियुबय्यिना लहुम, ताकि उनको क्लियर भी हो सके, समझ भी सके वहां के लोग। ये श्रृंखला जो शुरू हुई वो इस्लाम के अनुसार दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम वहां से शुरू हुई। अब और उसका इस्लाम के अनुसार इस श्रृंखला का अंत जो हुआ वो प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। मैं तफसीलात में, मैं उसकी डिटेल्स में इनकी चीज़ों की नहीं जा रहा, सीधा उधर आ रहा हूँ। जो मुझे जो कुछ आदेश हुआ कि कुरान ने धर्म का नाम जो कुछ, जैसे इस्लाम कहते हैं, इस्लाम समझा ये जाता है कि कोई प्रॉपर नाउन है, एक धर्म विशेष का नाम है, ऐसी मान्यता ही बन गई, एक विशेषण है। जिसने भी समर्पण किया, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, वो मुस्लिम है, वो चाहे जिस घर में जन्मा हो। मुसलमान कहलाते हो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 1 अरब 1.5 अरब हो, 2 अरब हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उनमें से जिन्होंने या अधिकांश ने अगर अपनी इच्छाओं को समर्पित अगर नहीं किया है, उसकी इच्छा के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो वो उसकी सूची में मुस्लिम नहीं निकलेगा। वो यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में हो सकता है। तो असल चीज जो है वो समर्पण है, और इस्लाम इसके बहुत से विशेषण या बहुत से जो नाम है, एट्रीब्यूटिव नेम्स, वो कुरान ने दिए हैं इसके। एक दो नाम नहीं है धर्म के, ये सारे विशेषण हैं। उसमें से एक नाम जो है वो ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, बड़ी छोटी सी आयत है कि ये जो है ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम। दीन का पर्यायवाची संस्कृत में होता है धर्म। ये रिलीजन, मजहब एक चीज होती है। मजहब शब्द जो है वो कुरान में कभी नहीं आया, किसी जगह नहीं आया। दीन और धर्म जो है ये पर्यायवाची है। और क़य्यिम कहते हैं उसे जो हमेशा से कायम हो, सदा से स्थित हो, सदा से इटर्निटी से चला आ रहा हो, उसे कहते हैं क़य्यिम, जो हमेशा से कायम हो। उसे संस्कृत में कहते हैं सनातन, जो सदा से सीधा चला आ रहा है। तो जो शब्द अरबी भाषा के अंदर प्रयोग किया वो वही किया। ये बिल्कुल इसमें खींचातानी नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन है या अनुवाद है। अगर हम इसको हिंदी या संस्कृत के अंदर करें सनातन धर्म, तो बात रीति के नाम भी नहीं बदला, उसे अरबी भाषा में कहा। कुरान का एक सार है, उसे कलमा कहा जाता है, माना ही जाता है। मान्यता ऐसी है, ठीक है, कि ये कुरान का सार है, इसे पहले मान ले, इसे मान ले, स्वीकार कर ले, उसके बाद फिर विस्तार देखेंगे। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी रसूल तो बहुत से आते रहे, लेकिन उसकी एक लाइन जो है वो हमेशा के लिए, हमेशा से चली आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूजनीय उपासनीय नहीं है। यहाँ पर इसे कुरान का सार कहते हैं। वेदों का सार ब्रह्मसूत्र कहलाता है। ब्रह्मसूत्र बहुत से सूत्र, जिसमें एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन,
वो ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन नाम मात्र और अंश मात्र भी नहीं है। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। इसका जो टाइटल है कलमा या खुदा का कलमा या अल्लाह का कलमा, कलमा खुदा, वहां ये टाइटल कहलाता है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म एक निराकाश परमेश्वर, और सूत्र कहते हैं पॉइंट या बात को, कलमा भी पॉइंट या बात को कहते हैं। तो इसका जो टाइटल है उस नाम, वो टाइटल भी एक ही है, यानी कलमा है अभी तो मैंने सुनाया, लेकिन कलमे को जो कुछ कहा जाता है, कलमे खुदा या ब्रह्म सूत्र, ये टाइटल भी एक है, ये भी नहीं बदला। तो असल में क्या है कि दूरियां जो है वो हम लोग भाषाओं पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। अभी तो मैंने शिक्षाएं नहीं रखी। बात तो यह है कि अगर सार एक है तो विस्तार अलग क्यों होगा? अगर वो वेदों का सार है और अगर ये कुरान का सार है, जब सार एक है तो विस्तार भी एक होना चाहिए और अलग नहीं होगा। अब नहीं है, ये तो बहुत लंबी तफसील है और वो आती रहेगी, समय समय से यहाँ पर भी आती रहेगी। जो मूल धर्म एक था, लेकिन उसको रखने का समय के अनुसार उसको आचरण में लाने की चीजें जो है वो बदलती रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो मूल धर्म है, जो मूल सिद्धांत है, वो कभी बदले नहीं। और बदला वो है जो लोगों ने अपने यहाँ खुद अपनी व्याख्याएं करके अलग अलग समुदाय बना लिए, और वो व्याख्याएं उनकी वेद सम्मत नहीं है, या कुरान के मानने वालों की कुरान सम्मत नहीं है। कुरान जो कुछ कर रहा है उससे अलग कुछ चीजें उसके नाम पर पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और ऐसी वेद जो कुछ कह रहा है उससे अलग अपनी मान्यताएं जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो वेद की नहीं होती। तो जब अगर हम अभी तो हम तो यहाँ तक ये बात हम कहते हैं अपने यहाँ, या बात करते हैं लोगों से, तो हम कहते हैं कि मुसलमानों से कहते हैं कि तुम अपने मूल पर वापस आओ, कुरान के धर्म पर तो आओ। हम सनातन धर्मियों से भी यही कहते हैं, अपने मूल पर वापस आओ, तुम अपने मूल पर तो वापस आओ, तुम वेद पर वापस आओ। मूल पर वापस आएंगे तो धर्म एक होगा, भाषा का अंतर होगा। अभी धर्म अलग अलग हैं लोगों के, इसलिए कि वो मूल से कटे हुए हैं, सब कटे हुए हैं, सारे ग्रंथों के मानने वाले। तो ये बहुत संक्षेप में ये मैंने कुछ उसका खुलासा रखा, जो कुछ मैंने पहले कहा था। कुरान शरीफ ने कहा, मतलब एक छोटी सी आयत है, सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196, वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। ये कुरान ज़ुबुर कहते हैं, ज़ुबुर जो है वो प्लूरल है, ये बहुवचन है, उसका एक वचन है ज़बूर। ज़बूर कहते हैं ग्रंथ को, तो ज़ुबुर जो है वो बहुवचन हुआ, यानी ग्रंथों, या संस्कृत में कहें ग्रंथाः। तो ज़ुबुर अव्वलीन सब जानते होंगे आप लोग, आदि। तो यही कुरान तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेगा। तो कुरान कह रहा है कि आदि ग्रंथों में तुम्हें अलग शिक्षाएं नहीं मिलेंगी, वही चला रहा है। कुरान शरीफ की 6,500 से ज्यादा आयतों के अंदर किसी एक आयत में भी ये नहीं कहा गया कि आज तुम्हारे लिए कोई नया धर्म आ गया, कभी किसी एक में भी नहीं है। और वो जो हदीसें कहलाती हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन अपने, उनके वो लाखों हैं, उन लाखों हदीसों में उससे बहुत सी गलत भी हैं, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, बहुत सी सही हैं। तो वो जो लाखों हदीस हैं उनमें से जिन्हें हम गलत कह लें, उनके अंदर भी किसी एक हदीस के अंदर भी ये नहीं आया कि आज कोई नया धर्म आ गया। कुरान ने कहा है कि शरअ लकुम मिनद्दीन, ये सूरा नंबर 26 आयत नंबर 13, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक। वो जो नूह को दिया था, या महाजल प्लान वाले मनु को दिया था, जो धर्म दिया गया था, वही हमने तुम्हारी तरफ अवतरित किया है, कुरान कह रहा है। तो ये सूरा नंबर 42 आयत नंबर 13 जिसके अंदर है ये। तो ये कहा कि ये, और यही धर्म बीच के दूसरे इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को, यानी जीसस को, यही धर्म दिया गया था, कुरान ये कहता है। हम मुस्लिम, या मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, और सब सुन रहे हैं दायरे, तो सबसे कह रहा हूँ मैं कि मुस्लिम नहीं हो सकते जब तक कुरान कहता है कि सारी जितने उसकी तरफ से, ईश्वर की तरफ से ग्रंथ है, जब तक सब में आस्था नहीं रखें। हम अगर नकारेंगे, हम कहें हम कुरान में तो आस्था रखते हैं और हम वेद में नहीं रखते, आदि ग्रंथों में नहीं रखते, तो फिर नहीं रखते तो फिर कुरान में भी आस्था नहीं होती। लेकिन कुरान कह रहा है कि जितने ईश्वरीय ग्रंथ हैं वो सच्चे हैं, उन सब में आस्था रखनी है। तो ये सार था या सारांश था जो मैंने इस वक्त रखा। फिर बहुत से प्रश्न है, कुछ और पहले का जो है वो जारी करना है। आदेश आपका हुआ था, लेकिन एक आपने वेद की बात की, या समानताओं की बहुत मैं लाऊंगा, या बहुत सी चीजें आएंगी और उस हर एक उस विषय से संबंधित होगा जो चल रहा होगा। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो वो कल का जारी रखने से पहले मैं वेद
उससे जो हमारी ऐतिहासिक समानता है जो चला आ रहा है मानव जाति की, उसके अंदर बहुत चीजें हमें जो कुछ कुरान से मिलती हैं, और यहाँ की परंपराओं, हम ये वेद को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुरान या यहाँ की भी परंपराओं मुसलमानों के यहाँ है, ऐतिहासिक मानव जाति की एकता, वो उसके बारे में अगर आप कुछ इजाजत देंगे तो मैं वो भी पेश करना चाहूंगा जब आप कहेंगे। आदरणीय, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये चीज इसलिए आप बताएं, क्या है कि सबसे आवश्यक है इस्लाम में और वेदों में समानता, और फिर कहाँ कहाँ इसमें त्रुटियां शुरू हुई, बिखराव आया, कहाँ कहाँ ये एक विरोधाभास प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, और वर्तमान स्थिति ये तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन उससे पहले की वास्तविकता क्या थी, वो सबके संज्ञान में आना अत्यंत आवश्यक है। तो बिल्कुल आप इस चीज को सामने रखें। मानव जाति की एकता का इतिहास में रखना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये सबके लिए, हमारे खासतौर से विशेष रूप से जो बहुत से मुसलमान अभी उन्होंने इस फोरम को ज्वाइन किया है, और उनके सामने इसका परिचय हो रहा है कि हम और दे रहे हैं कि हम एक सत्य, अब वो समय आ गया है कि जल्दी सतयुग आएगा, और पूरे विश्व की बात है ये लहर तो शुरू होगी यहाँ से, लेकिन बात पूरे विश्व की है। मैं रामचरितमानस का एक दोहा है, इसमें चौपाई है, ये स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजौ गावा श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम भेंट हुई, इन्हीं दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे, यानी इनसे सबकी उत्पत्ति, सारे मनुष्य जाति जो है इनसे चली। ये उसके अंदर है रामचरितमानस के अंदर। मैं ये बाइबल जेनेसिस है उसका नाम, चैप्टर का नाम, उसके बुक का नाम द बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर चैप्टर नंबर 1 और वर्सेज हैं, ये वर्ष कहलाते हैं बाइबल के अंदर 27-28। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारे बहुत से संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज्य करो, यानी एक नर नारी से शुरुआत हुई। उनको भी वहां पर नाम एक जो उन्होंने बताया है, वो नाम वही है कि जो इस्लाम के अंदर आया, उसे मैं रखना चाहता हूँ बात को। कुरान ने कहा, ये कुरान शरीफ की आयत है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, में नहीं पढ़ रहा, आगे समय जाता है। ऐ लोगों, मैं अरबी में पढ़ने का कोई लाभ भी नहीं है। ऐ लोगों, अपने रब की अवज्ञा से बचो, नाफरमानी से, जिसने तुम सबको एक ही जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा बना पैदा किया, और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियों को फैला दिया। ये जब कुरान शरीफ की जो कमेंट्रीज हैं या भाष्य हैं, ये तफसीरें कहते हैं, उनमें एक बहुत मशहूर भाष्य शौकानी का, तो उसमें एक उसे परंपरा या हदीस दी हुई है कि वो अरबी में मैं नहीं पढ़ रहा, कि ईश्वर के दूत ने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम, ये पहले इंसान जो थे, उनको हिंदुस्तान में उतारा गया, हिंद में उतारा गया, यानी पहला जोड़ा था, उनको यहाँ पर भेजा गया और यहाँ से भेजा गया। इनका नाम जो था, जो पहले जोड़े का, वो भविष्य पुराण में हमें मिलता है आदम ही। तस्मात आदम नामा सौ पत्नी हव्यवती स्मृता, कि अतः आदम नाम का पुरुष हुआ और पत्नी हव्यवती उनकी कही गई, तो उनका नाम, यानी ये ऐसा है कि यहाँ पर 14 मनवंतर माने जाते हैं पुराने जो है। उन मनवंतर में से जो पहला बिल्कुल शुरू के थे, स्वयंभू मनु तो सबका एक टाइटल था या उपाधि थी, नाम नहीं थे, इनके नाम सबके अलग अलग थे। तो ये जो पहले थे उसपे, उनके बारे में इन्होंने कहा कि भविष्य पुराण ने, कि तस्मात आदम नामा सौ पत्नी हव्यवती, यहाँ की परंपरा में मुसलमानों के उन्हें हव्वा कहते हैं, यहाँ पर संस्कृत में नाम है हव्यवती, और ये बिल्कुल एक जैसा है आदम। ये आदम शब्द जो है, इसे अगर हम देखें इंग्लिश में, बाइबल के अंदर उसे एडम कहते हैं। ये आदम जब हमने इसको लिया तो ये थोड़ा सा उच्चारण का अंतर है, ये आदिम ये रहा होगा या रह सकता है किसी और भाषा में, यहीं पर भाषाएं बदलती हैं तो उच्चारण बदल जाता है एक ही समय के अंदर। और इसको अगर हम लिखें तो संस्कृत में इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखा जाता है आदिम, और इसका अर्थ होता है सबसे पहला, द फर्स्ट, आदिम। तो ये नाम जो है, ये अगर पहले इंसान थे तो ये नाम यहाँ की भाषा में है, संस्कृत भाषा के अंदर है पहले इंसान का। जो कुरान में जो नाम दिया हुआ है वो संस्कृत भाषा के अंदर है, जो बाइबल में नाम दिया हुआ है उसका मूल हमें संस्कृत भाषा में मिल रहा है। उसका अर्थ यही है कि सबसे पहला इंसान या द फर्स्ट।
तो इससे भी ये साबित होता है, भाई जहाँ का कोई होता है वहीं की भाषा में उसका नाम होता है, तो इससे भी ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि ये एडम या पहले इंसान जो थे वो उनका संबंध यहाँ से था। हमें बहुत सी और चीजें कुछ मिलती हैं। ये राम सेतु देखें, बहुत उसके अंदर आता रहा है, चर्चाओं के अंदर रहा है। श्रीलंका पहले कभी भारत का कई भाग हुआ करता था, ये बीच में कुछ हिस्सा इसका जो है वो जो समुद्र का छोटा सा है, तो ये राम सेतु कहलाता है। ये राम सेतु जो कहलाता है, ये इनके यहाँ की ईसाइयों की परंपरा में इसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, आदम का पुल। यानी ये नाम की एक स्मृति यहाँ पर आदम की मौजूद है, बहुत पुरानी। अच्छा, ये कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, इसका नतीजा क्या क्या निकलता है कि आदम जो है, पहली चीज मैं खास तौर से विशेष रूप में जो मुस्लिम है उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान समस्त मानव परिवार की जन्मभूमि है। यानी इसे मुसलमान तो मान ही लें, असल में बात यह कि जब वो क्रिश्चियंस भी कह रहे हैं कि आदम या एडम उन्हीं को मानते हैं पहले, तो उनको भी मानना चाहिए। क्रिश्चियंस है, ज्यूज है, मुस्लिम्स हैं, ये सनातन धर्मी हिंदुस्तान के हैं, ये तो सारे मिला के करीब करीब उनको छोड़कर जो जिसे हम कहते हैं एथीस्ट या नास्तिक, उनके अलावा जो है वो सबके अंदर ये आ गया कि ये समस्त मानव परिवार की जन्मभूमि है। इसके बाद हम आगे चलें। ये दूसरी बात, इस्लाम हिंदुस्तानी मूल का धर्म है। इस्लाम हिंदुस्तानी भारतीय मूल का धर्म है, इसलिए कि जब यहाँ पर उनको आदम को पहला प्रॉफिट कहा जाता है कि उनसे शुरू हुआ। जब पहला प्रॉफिट हुआ तो धर्म अरब देश का धर्म नहीं हुआ, ये जो ओरिजिनेट हुआ, जो इसका मूल है वो भारतीय हुआ। फिर तीसरी बात जो इससे निष्कर्ष निकलते हैं, जो मैंने आपके सामने रखा, कि विश्व के सभी मुसलमानों की पुण्य भूमि भी है। यानी पूरी मानव जाति की जन्मभूमि है, लेकिन विश्व के सभी मुसलमानों की, असल में तो सारे विश्व की होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों को तो खासतौर से मानना चाहिए कि अगर पहले पैगंबर या पहले नबी या पहले इश्दूत अगर आदम को कहते हैं, तो वो अगर यहाँ पर थे तो ये सारे मुसलमानों की पुण्य भूमि भी है। अच्छा, इसके बाद हम परंपरा में आगे चलते हैं, इतिहास की जो यहाँ पर फैली हुई है जो तरह तरह की रिवायतें या परंपराएं, कि एक समय आया मानव जाति जो थी विश्व में फैली थी, और फिर एक समय ऐसा आया कि सब पापी हो गए, और सारे पापी हो गए तो फिर परमेश्वर ने या ईश्वर ने ये कहा, उस वक्त जो यहाँ पर जो बड़े ऋषि थे वो स्वयं वो भी जो मनु थे उस समय के, उस मनवंतर के, वो थे, उनको हम कहते हैं महाजल प्लावन वाले मनु। तो उनसे ईश्वर ने कहा कि अब सारी पृथ्वी जो है वो डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं प्राणी, और इसलिए कि सारे पापी हो गए, तुम एक नौका बना लो और उस नौका पे सारे हर जानवर का एक जोड़ा चढ़ाना बीच भी, ताकि फिर से नस्ल चल सके, और उस पर तुम्हारे मानने वाले जितने भी हो उन्हें लेकर उसके ऊपर सवार हो जाना। अब बाकी ईश्वर का प्रकोप आएगा, जल प्रलय आएगी, सब डूब जाएंगे, सिर्फ नौका पे जो लोग बैठेंगे वो बचेंगे। ये बहुत से पुराणों के अंदर ये आई, ये शतपथ ब्राह्मण में आई, और वेदों में भी है। जरा सा वेदों के अंदर मूलभूत रूप में है, कम से कम 6, 7, 8 मंत्रों के अंदर। तो ये फिर ऐसा हुआ जब कहा था, उन्होंने नौका बनाई, और भविष्य पुराण के अंदर उनका नाम न्यू है, यानी वो जो मनु थे, इधर नाम मनु तो चले आ रहे हैं, वो 14 मनु हुए, लेकिन उन मनु का नाम जो है भविष्य पुराण के अंदर, ये देखिए मैंने आपको रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि उसके प्रतिसर्ग पर्व के अंदर उसके जो पहला खंड है उसके 4थे अध्याय का 48 उसका श्लोक है। तो ये देखिए वत्स से न्यू, तो ये उन्होंने कहा, उन्होंने ईश्वर ने कहा कि अब मेरी बात सुनो, और अब जब कहा कि अब 1 सप्ताह के बाद जो है वो प्रलय आएगी, तो नाम बदल नहीं रहे हैं, ये खाली उच्चारण बदल रहा है। यहाँ पे न्यू क्या आ गया, इंग्लिश में लिखते हैं तो NOH नोआ लिखते हैं, कुरान शरीफ में नूह कहा गया है उन्हें, ये नाम भी नहीं बदला। अब नूह जो है, ये तो अभी लोग मुसलमान जो है उसको अरबी भाषा के अंदर उसकी मूल धातु नहीं मिलती, जैसे मैंने बताया था ना कि इन भाषाओं के अंदर मूल धातु होती है, उससे शब्द बनते हैं। तो नूह शब्द की मूल धातु अरबी भाषा में नहीं मिलती। इसका मतलब ये कि ये अरब देश थे के अंदर नहीं थे कहीं, ये न्यू थे, या ये इराक के माने जाते हैं, आमतौर से मुसलमान ऐसा मानते हैं, तो ये वहां के नहीं थे। इससे पीछे मुसलमान गए, या मुसलमान जो विद्वान थे या स्कॉलर थे गए, और इससे पीछे वो बाइबल में जब गए, चूंकि वो हिब्रू में, और ये हिब्रू के डायलेक्ट है, उनसे मिलती जुलती जो भाषाएं थी, एसीरियन, सुरियानी ज़बानें, उसमें भी नहीं मिलती, वहां भी मूल धातु हुआ करती है, उसमें भी शब्द की मूल नहीं मिलती। तो इनकी ये
मैंने इसको देखा, ढूंढा, उसके अंदर सर मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी के अंदर मेरे पास है संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, बहुत बहुत ऑथेंटिक डिक्शनरी है, उसकी बहुत खूसूसियात हैं, बहुत विशेषताएं हैं इसकी। तो ये नू शब्द का जो अर्थ है इसका, ये शिप, नौका, उससे फिर ये शब्द बना था। तो ये न्यू और उसके मान्यता के नौका वाला या नाव वाला। तो फिर ये हमें इनका नाम जो है जिस भाषा के अंदर मिलता है, इस वहीं से वो भाषा जहाँ की थी, तो ये न्यू जो है या ये वहीं के होंगे, ये कहीं इराक के या किसी अरब देश के नहीं थे। यानी हमारे ये पूरी श्रृंखला यहाँ चली थी। अब कुरान ये कहता है कि ये कुरान की आयत है कि हत्ता इज़ा जा अमरुना वफारत तन्नूर, कि एक तन्नूर कोई जगह है, वो जो है वो फूट पड़ा और वहां से पानी फूटना शुरू हुआ, और हमने कहा कि इसके अंदर सारे जोड़े बिठा लेना। तो ये बिल्कुल वही वो जो कहता है वो पूरी कुरान शरीफ के अंदर है, वैसे ही बाइबल के अंदर भी पूरी जैसे मैंने सुनाई थी। थोड़ा थोड़ा सा जरा सा पेश करने का, ये प्रस्तुति का अंतर है। तो अब ये सबको इसको, अब ये जो कुरान ने एक नाम दिया है कि किस जगह से पानी स्टार्ट हुआ था, ये शुरू हुआ था। अब इसे माना जाता था, इसे भी लोग कहते थे कि अब नाम ये खो गया है, ये भी कहीं इराक में था, अब कहीं पे मिला नहीं कभी। तो जब मैंने चीजों को देखा, समझा, और ये था कि उनका संबंध तो यहाँ से था, ये महाजल प्लान में मनु थे, तो ये तनूर भी भारत के अंदर होना चाहिए। उसे ढूंढा तो तनूर भारत के अंदर है, ये केरला के तनूर यहाँ पे भारत के अंदर है, केरला के अंदर यहाँ पर समुद्र के तट के ऊपर ये पूरा मलापुरम शहर है, और मलापुरम शहर के अंदर जो है ये तनूर है, इस जगह का नाम तनूर है यहाँ पर। तो ये मैप के अंदर जब मैंने बहुत गौर से ढूंढा तो यहाँ पर मिला, ये बरसों पहले ये खोज की थी, ऐसे ढूंढा था मैंने। तो कुरान कहता है कि जो फ्लड्स जो थे जो वो इस जगह से स्टार्ट हुए थे, यानी यहाँ से भारतवर्ष से। कश्ती कहाँ रुकी थी? महाभारत के अंदर है कि मछली की बात सुनकर उन्होंने वो कश्ती जो है, फिर वो जाने के बाद कहते हैं हिम पर्वत, यानी हिम जरूरी नहीं कि नाम हो, बल्कि बर्फ को कहते हैं, उसकी ऊंची चोटी इसे बांध दिया। तो हे कूटी के पुत्र भारत के लाल, हिम पर्वत की चोटी आज भी नौबंदन नाम से प्रसिद्ध है। ये है महत्वपूर्ण, आज भी नौबंदन नाम से प्रसिद्ध है वो चोटी जो है। अब फिर इस नौबंदन के वहां से ये पूरा हम खाली ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, जिसे हम आज इंडिया बोलते हैं, वरना भारत तो थोड़ा सा विशाल था, आगे था। अभी जो माना जाता है, मुसलमान मानते हैं, ये कुरान में लिखा हुआ है, जूदी पहाड़ पे रुकी, और जूदी भी बना लिया है, यानी बनाया हुआ है वो, चूंकि वो उसका नाम है कूदी दाग। एक इराक और तुर्की के बॉर्डर पर एक चोटी है, उसका नाम है कूदी दाग। कूदी को समझ लिया उन्होंने जूदी होगा। वहां एक चर्च भी बन गया, वहां एक मस्जिद भी बन गई। अब वहां टूरिस्ट जाते हैं कि कश्ती यहाँ ठहरी थी। तो मैंने तो इसे यहीं पर करीब के इलाके के अंदर इसको ढूंढा और तलाश किया। तो बड़ी अजीब बात है कि जूदी नाम की, ये गूगल मैप के ऊपर जूदी नाम की, ये ईरान के अंदर है, ये यानी यहाँ से चली होगी और थोड़ी दूर जाकर रुकी, और ये हमारे जो पुराने जो हमारे भरतखंड था, ये उसका भाग था ये। तो ये वहां पर आज भी जूदी के नाम से है, और ये नेबंदन नाम का करीब में शहर है पूरा। महाभारत कह रही नौबंदन पर रुके थे, तो ये थोड़ा सा उच्चारण का अंतर है। नेबंदन का जो वहां पे पूरा एक सिटी मौजूद है वो। लेकिन अजीब बात ये है कि अब से नहीं, वर्षों से, जब मैंने इसे ढूंढा था तब भी मैंने पता लगाया, ईरान सरकार वहां पर किसी को जाने नहीं देती, वहां आर्मी का पहरा है, क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें कोई भेद होगा कि इस जगह पर जाने नहीं दिया जाता, और ये मिलिट्री कॉर्डन के अंदर है ये जो जूदी है वहां पर। यहाँ तो नौबंदन तो शहर है, लेकिन जूदी पर जाने नहीं दे रहा था, कोई जा नहीं सकता। तो ये जगह हमें आसपास मिली। तो वो कुरान जूदी जो लोग मुसलमान समझते थे वहां थे, वो भी यहीं आसपास ही है। अब उसके बाद फिर ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे पास एक सूत्र है, ये मत्स्य पुराण के अंदर, जहां पर ये घटना का वृतांत है, उसके अध्याय नंबर 2 के अंदर, वहां पर ये कहा गया कि हे पृथ्वी के रक्षक, इनसे कहा गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से या महाजल प्लान वाले मनु से, हे पृथ्वी के रक्षक मनवंतर के प्रलय काल में जब पृथ्वी एक सैलाब में डूब जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। अब हमें मालूम हो रहा है, वेद नाम भी आया कि वेद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी रिलेटेड थे, या मनु महाजल प्लान वाले मनु से भी, कि उनको दोबारा वेद जो है वो उनको दिए गए उसके सैलाब के बाद या फ्लड्स के बाद, तो उनसे इसका संबंध बनता है। फिर ये अब यहाँ से मैं इतनी बात रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये इसके पे आई, कुरान ने एक बात कही, ये जब ये कहा गया कि सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, और सारी धरती डूबी थी, तो सारी धरती डूबी थी, तो सारी धरती भारत हुआ करती थी कभी। तो ये भारत जो है वो इतना सा नहीं था जिसे हम आज भारत कहते हैं। और भारत जो, और फिर हमारे यहाँ तो कुछ लोग अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं, वो बड़ा छोटा सा बनाते हैं। भारत सारे विश्व को कहा गया था।
ये अभी कहा कि सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, जो महाजल प्लान वाले मानो। और उसके बाद इसमें ये छोटी सी जगह जो है ये हिंदुस्तान थे, ये जो सामने आपको इसके अंदर नक्शे में नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ये भी कुरान कहता है कि कानन नासो उम्मतों वाहिदा, इससे पहले सारी मानव जाति जो है वो एक नेशन थी। ये कुरान फख्तलफू, बाद में उनमें मतभेद हो गए, विचारधाराओं में मतभेद हुए, लोग टूटे, एक दूसरे से टूटते चले गए। तो ये फिर खंडन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई, इसलिए कि दिल टूट रहे थे। आपस में दिल टूटते हैं तो दो सगे भाई के घर में दीवार खिंच जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सगे भाई होते हैं। तो फिर ये विभाजन की प्रक्रिया जो है वो कभी शुरू हुई होगी उस वक्त। उसके बाद फिर हमें बीच में इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण, ये कि भरतखंड जिसे हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ये इतना हिस्सा, इसका बहुत बड़ा नक्शा हमने अपने यहाँ लगाया हुआ है, हमारे ऑफिस के अंदर लगा हुआ है इस भरतखंड का, कि और सारे इलाके चीजें सारे देशों के वो टूटते चले गए, ये खंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। और खंडन किस वजह से होता है? नफरत की वजह से होता है। क्यों हुई थी, मैं उस पर कुछ बातें कहना चाहूंगा बात को। ये जिसे अखंड भारत कहा जाता है, ये अखंड भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये अखंड भारत तो पूरा विश्व था और ये भरतखंड था इतना बड़ा, और उसके बाद फिर ये हिस्सा जितना है ये हिंदुस्तान है, ये अखंड भारत नहीं है। ये उसके और खंडन हुआ और हमारे पास इतना इलाका रह गया ये पुराने का, जो पुराने में का बचा हुआ। और इस समय जो कुछ है उसे हम इंडिया कह लें चाहे खंडित हिंदुस्तान कह लें, मुंह से तो बोलते हैं हम लोग भारत, लेकिन भारत ये इतना सा नहीं था। तो अब ये जो इस समय जो प्रयास चल रहा है, अब यहाँ पर जो आपके सामने ये अरविंद तिवारी साहब हैं और हमारे सामने जो है चंदेल साहब हैं, ये जो प्रयास चल रहा है और दूसरे और बहुत से महानुभाव जो है वो जुड़े हुए हैं, माननीय जनाब वीरेश्वर उपाध्याय साहब हैं, ये प्रयास इसी बात का है कि वही अखंड भारत फिर से आए, वो जो पूरा विश्व था। लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। अब इसका नाम जो कुछ भी रख लें, हम इसे आज भारत कहते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। लेकिन ये मूल हर एक समझ ले कि ये मानवता एक थी और खंडन कैसे होता रहा। अब देखिए 14 अब से 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ है। इसके ऊपर आपने प्रश्न बताए थे, कुछ प्रश्न आए हैं, मैं अपने समय पर उसे लूंगा। लेकिन इतनी बात आज यहाँ पर जरूर कहूंगा कि विभाजन हुआ 1947 के अंदर, पाकिस्तान बच गया, फिर बाद को वो भी टूटा और बांग्लादेश भी बना, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में विभाजन हो गया। इस विभाजन के बाद के साथ में बड़ी सी बहुत घृणाएं फैली और आपस में बहुत मनमुटाव हुए। लेकिन इससे पहले जो ये भारत का, इससे पहले जो मैं तो उसकी बात करूं, वो जो भरतखंड था, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा, भरतखंड था। उस भरतखंड के अंदर इंडोनेशिया भी था, मलेशिया भी था, उसके अंदर थाईलैंड भी था, उसके अंदर वियतनाम भी था, उसके अंदर जापान भी था, उसके अंदर कोरिया भी था। और उसमें हम इधर पश्चिम की तरफ जाएं, कुछ नामों से छूट गए होंगे, और उसमें अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो फिर ये पाकिस्तान, आज ये तो खैर अभी अलग हुआ, अफगानिस्तान था, ईरान था, और आगे फिर बहुत दूर तक हम गए, आज़रबाईजान और कजाकिस्तान, और ये सारे इसके अंदर, इसमें सारे शामिल थे, सम्मिलित थे। एक बड़े जबरदस्त प्रमाण जो है वो ये आपकी मुसलमानों की जो इबादत है, जो सबसे ज्यादा, जिस पूजा का नाम या इबादत का नाम जो लेते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके यहाँ, जिसे आप लोग नमाज बोलते हैं, इस सारे इलाके के अंदर इसे नमाज बोला जाता है आज भी। आप चले जाइए कजाकिस्तान, वहां वो सलाह नहीं कहेंगे और नमाज, जबकि उसकी अरबी भाषा का शब्द नहीं है। नमा अजर से मिलकर बना है, नमन करना अजन्मे को, इसकी मूल धातु। और इसके फारसी में नमाज, नम कहते हैं गीले को, उससे कोई अर्थ नहीं बनता। तो ये जिस जगहों पर नमाज बोला जाता है वो सारा हिस्सा वो है जहां पर सलात नहीं बोला जाता। बाकी आप अफ्रीका में चले जाए तो सलात बोला जाता है, यूरोप में चले जाए तो सलात बोला जाता है। जिन जिन जगहों पे नमाज बोला जाता है, हमें सामने से बिल्कुल नजर आता है कि ये सारा हिस्सा वो है कि जो फिर जब खंडन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी वो भरतखंड बना था। तो अब उसके बाद और सिमटे, और ये सारी जो जगह थी ये कैसे टूटती चली गई। अभी हम पूरे विश्व को छोड़े, लेकिन भरतखंड की तो बात होती है ना, आज भी इतना बड़ा नहीं मानते लोग, करते हैं जब उसकी बात कर, जिसे अखंड भारत कह देते हैं, उसके अंदर भी तो बहुत से देश है ना। ये कब टूटे थे? ये 1947 से तो बहुत पहले की बात है ना, 1500 साल से ज्यादा प्राचीन है ना, इसलिए कि वरना आधुनिक इतिहास में होता तो 1500 साल से तो ज्यादा प्राचीन है। तब तो मुसलमान नहीं थे। फिर ये किसने तोड़े थे? अफगानिस्तान कैसे टूटा था, ईरान कैसे टूटा था, कजाकिस्तान कैसे टूटा था, वियतनाम कब टूटा था, कोरिया कब टूटा था, कंबोडिया कब टूटा था, जापान कब टूटा था, कैसे टूटा था?
ये इसे यहाँ पर अभी लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने विभाजन करा दिया, मुसलमान कहते हैं हिंदुओं ने करवाया है, जाने दे इसे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये डिवाइड एंड रूल की बात थी और उन लोगों ने ऐसी पॉलिसी खेली, ऐसी कूटनीति थी ब्रिटिशर्स की के उसकी वजह से हो गया। लेकिन वो समय वो था कि जब मुसलमान नहीं थे, 1500 साल से पहले के इतिहास की बात है, जब ये खंडन की प्रक्रिया है जो टूटते चले गए हैं, तो तब मुसलमान नहीं थे इस जमीन के ऊपर। ये तो 1400 साल 1500 साल पुराने हैं। तब ब्रिटिशर्स जो है ये तो अज्ञानी थे, इनके पास कोई ज्ञान नहीं था, इनके पास पावर नहीं थी, इनके कब्जे नहीं थे, तो ये कहां से थे वो डिवाइड एंड रूल करने वाले? फिर किसने तोड़ा? ये तो ये जो विभाजन हुआ था ये तो अभी तक का अंतिम विभाजन था, और कामना करते हैं कि आगे और न हो, उसे रोकेंगे सब मिलकर। लेकिन ये विभाजन कब कराए और किसने कराए? मुसलमान नहीं थे तब। ये विभाजन सिर्फ नफरत कराती है। दो सगे भाइयों के बीच में नफरत पैदा होती है, घर में दीवार खड़ी हो जाती है। उस दीवार में हमने देखा है कभी कभी खिड़की भी खुलती है, बात को आना जाना हो जाता है, और अगर नफरतें खत्म हो जाए तो दीवारें गिरती भी हैं। ये दीवारें गिराने की जरूरत है, और मैंने उसके कुछ आधार रखे यहाँ पर मानव एकता के। शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से फिर शुरू करेंगे। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और जो इस संकल्प को लेकर उठे हैं, उन्होंने तिथि निश्चित की है। और हमारे वीरेश्वर उपाध्याय साहब है माननीय, ये तो गायत्री परिवार तो कब से कहता चला आ रहा है कि युग परिवर्तन के लिए काम करना है। वो युग परिवर्तन का मतलब ये खाली भारत की बात नहीं है, ये लहर तो यहाँ से उठेगी लेकिन सारा विश्व उसके अंदर आएगा। सतयुग भारत के लिए थोड़ी होगा, सतयुग तो पूरी पृथ्वी के लिए होगा। तो इसलिए मैंने आज ये इतना हिस्सा जो है उसकी प्रस्तुति की कि वहां से लेके पहले इंसान से, और उसमें कितनी चीजें हमारी जो कुरान कह रहा है या कोई हदीस है या यहाँ की जो परंपराओं के अंदर चीजें आ रही हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अलग अलग एक दूसरे फिट होते चले जा रहे हैं। ये टुकड़े जो है अलग अलग थे, ये फिट होते चले जा रहे हैं। तो ये जब फिट होते हैं तो फिर इनके मानने वाले जो हैं उनके दिल भी जुड़ जाना चाहिए, और जब तक नहीं जुड़ेंगे तो हम कैसे बाकी सारे विश्व के साथ में सामने कुछ चीजें लेकर जाएंगे।